नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बेस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे, जहां उन्होंने सवाड़ में आयोजित 18वें अमर शहीद सैनिक मेला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण सीएम को देखने के लिए जुटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने डबल इंजन वाली सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में तेजी से विकास हो रहा है, हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। राज्य के अंदर सख्त धर्मांतरण का कानून बनाया है। इसके साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के जैसी कुकृत मानसिकता है, विकृत मानसिकता है, इनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई भी प्रारंभ की है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू किया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, हमने 2022 में ये वचन उत्तराखंड की जनता को दिया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हमारी सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, चाहे कोई किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। हमने भाइयों बहनों जो वचन हमने उत्तराखंड की जनता को दिया था, उस वचन को हमने पूरा भी कर दिया है और उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया है, देश का पहला राज्य है आजादी के बाद जहां पर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। इसके साथ साथ वहीं हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू करके नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का भी काम किया है, जिसके परिणाम अभी तक पिछले 4 सालों में 27,000 से भी ज्यादा हमारे भाई बहनों को, प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। यही नहीं, हमने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी भंग करने का निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड के सभी संचालित विद्यालयों और मदरसों में जो सरकारी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है वही पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चे हमारे राष्ट्रवादी शिक्षा से जुड़कर देश की प्रगति में योगदान दें, देश की गति में योगदान दें, न कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता का शिकार बने। भाइयों बहनों, हमने राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में पहली बार पिछले 3 वर्षों में हमने आईएएस, पीसीएस, आईएफएस स्तर के अधिकारियों सहित भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अभी विधायक जी कह रहे थे इस क्षेत्र में इस वर्ष बहुत हमें भीषण आपदाओं का भी सामना करना पड़ा और मैं भी यहाँ थराली हो, चाहे हमारा चेपड़ो क्षेत्र हो या कुंती हो या दुर्मा हो, सभी क्षेत्रों में जहाँ भी आपदा आई और अधिकांश क्षेत्र आपदा से प्रभावित रहा है, हमारा प्रयास है एक तो कि उन सभी आपदा जो पीड़ित परिवार हैं, आपदा पीड़ित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पुनर्वास का काम हो, उनके लिए सभी प्रकार से उनके साथ सरकार खड़ी हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी आपदा के समय में हमारे बीच में आए और हमारे सभी आपदा जो पीड़ित थे, उनके परिजन जिन्होंने हमको खोया है, हमने जिनको खोया है, उन सभी से उन्होंने उनसे बात की, उनको सभी को एक सहारा देने का काम किया, उनको सहायता का आश्वासन दिया और राज्य को हमको जो है तत्काल धनराशि भी उपलब्ध कराई है। हम सब लोग पूरी तरह से समर्पित होकर उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए फिर से काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर अभी विधायक जी ने कुछ यहाँ पर जो प्रमुख बातें कही हैं, मैं भी उसको घोषणा करता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र थराली के अंतर्गत ग्वालदम देवल बाण मोटर मार्ग को अभी मुझे एक प्रतिनिधि मंडल भी मुझे मिला था यहाँ पर आने से पहले, उन सभी जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मां नंदा राजजात के उपरांत लोक निर्माण विभाग से सीमा सड़क संगठन को ये मार्ग हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसमें थराली विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण और प्रभावित लोगों को पुनर्वास हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विकासखंड देवाल के अंतर्गत ग्राम पंचायत तोरती रामपुर से गुड़कू होते हुए कुमाऊं से मिलान जोड़ने के लिए ग्राम सभा ढोला, कपकोट, बागेश्वर तथा कुमाऊं गढ़वाल मिलान मोटर मार्ग का निर्माण कार्य भी किया जाएगा।
विकासखंड थराली के तलवाड़ी में तथा विकासखंड नंदानगर में लाखी में मिनी स्टेडियम खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ साथ सवाड़ मेला को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा और आने वाले समय में क्योंकि इस मेले को और भव्य स्वरूप दिया जाए, जिससे कि हमारे राज्य के, हमारे नौनिहाल, हमारे युवा, छात्र छात्राएं, नई पीढ़ी हमारे उन सभी वीरों से प्रेरणा लेकर उनके अंदर देशभक्ति का भाव जागृत हो, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनके अंदर पैदा हो और उन सब का स्मरण आए जिन्होंने अपनी वीरता से हम सब का, हमारे राज्य का, देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, नाम बढ़ाया है, इतिहास में इस क्षेत्र को अमर किया है, उत्तराखंड राज्य को भी अमर किया है। तो ऐसे सभी कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं और हमारी सरकार इस वीर भूमि के विकास और सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी। मुझे यही विश्वास है कि सवाड़ की वीर भूमि के मेरे आप सभी परिवार को इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे और इसी के साथ में पुनः सवाड़ के सभी वीर बलिदानियों को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस विशिष्ट मेले में इतनी विशिष्ट संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, आप सब ने हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, उनका स्मरण किया है। इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि यहाँ कई स्थान हैं और यहाँ धार्मिक क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र का समग्र विकास हो, उस दिशा में काम करेंगे। सीएम ने कहा कि ये क्षेत्र प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने व्यापक रूप से सभी विभागों के साथ विस्तार से बैठक भी की है। इस भूमि का अपना बहुत पौराणिक महत्व है। मानस खंड से लेकर सभी हमारे ग्रंथों में और माँ सरयू का तट भी है। यहाँ कौसानी जैसा हमारा विश्व प्रसिद्ध स्थान भी है, पिंडारी ग्लेशियर है, अनेक स्थान यहाँ पर हैं जहाँ धार्मिक क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत हमने यहाँ के बागनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों को भी लिया। आज प्रातःकाल में यहाँ के हमारे युवा खिलाड़ियों से भी मिला, बच्चों से भी मिला हूँ, उनके बीच में भी गया हूँ। और सरयू का अपना महत्व है। लोग यहाँ पर उत्तरायणी के पर्व के अवसर पर बहुत बड़ी मात्रा में विधि विधान से अपने बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार, अन्य धार्मिक काम करते हैं। उस दृष्टि से इस पूरे क्षेत्र का एक समग्र विकास हो, समग्र रूप से इसका मास्टर प्लान बने, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। भगवान बागनाथ की कृपा से, बैजनाथ की कृपा से, यहाँ के हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से ये क्षेत्र अब धीरे धीरे काफ़ी प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर कीवी मिशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अन्य जो हमारे मत्स्य के क्षेत्र में हैं, पशुपालन के क्षेत्र में हैं, हमारी महिलाएं यहाँ की बहुत अच्छा काम कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह यहाँ पर पुराने हमारे जो पौष्टिक रूप से लाल चावल हैं, मड़वा है, भट्ट हैं, गहत हैं, सभी का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। माल्टा का भी बढ़िया स्कोप है। तो उस दिशा में कल व्यापक रूप से मैंने विस्तार से सभी विभागों के साथ बैठक की है। जल्दी इस दिशा में हम कार्य योजना को धरातल पर उतारने के लिए भी पूरी तरह से काम करेंगे, जिससे कि इस क्षेत्र के हर एक नौजवान को रोजगार मिले, हमारी जो मातृशक्ति है उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले, यहाँ का समग्र विकास हो। चूँकि ये जनपद हमारा एक ऐसा जनपद है जिसमें सभी प्रकार की प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमको उपहार हमको मिले हुए हैं। प्रकृति का हमको आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। रविवार को बागेश्वर के कपकोट स्थित केदारेश्वर मैदान में जन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों का लोकार्पण कर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आज बहुत तेजी से अनेक ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, गरीबों के लिए काम हो रहे हैं, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए काम हो रहे हैं, हमारी माताओं बहनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम हो रहे हैं, नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के काम हो रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे राज्य में भी विकास और समृद्धि के नई कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अनेक नए काम शुरू कराए जा रहे हैं, जहां एक और शहरों से लेकर सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक अनेक विकास के काम किए जा रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के भी पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं, जहां हम अनेक हमारे मंदिरों की एक मिशन के तहत सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। इसी क्रम में हम बाबा बागनाथ जी का बैजनाथ धाम के साथ साथ कोट ब्राह्मणी मंदिर सहित विभिन्न पौराणिक मंदिरों का विकास हमारे जनपद बागेश्वर में किया जा रहा है। परंतु भाइयों एवं बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ लोग उनको हमारे द्वारा ये कराए जा रहे इस प्रकार के मंदिरों के विकास, क्षेत्रों के विकास, इससे बड़ी परेशानी हो रही है। और वो कहते हैं कि ये धामी धामों का विकास क्यों करता है, ये मंदिरों का क्यों विकास कर रहा है, क्यों केदारखंड और मानसखंड में मंदिर माला मिशन लाकर काम कर रहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि धामी धामों का विकास इसलिए करता है क्योंकि ये धाम हमारी आस्था, हमारी पहचान और हमारी देवभूमि की आत्मा है। और जब तक मुझे आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं उत्तराखंड की इस समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शीतकालीन यात्रा की पहल भी हमने प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से हम राज्य में 12 महीने पर्यटन की निरंतरता सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। आज वहीं धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्रों में भी विकास कार्य कर रहे हैं। वहीं राज्य में हम साहसिक पर्यटन जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को भी बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इन सभी की अपार संभावनाएं हमारे इस जनपद बागेश्वर में भी हैं। इतना ही नहीं, हम प्रदेश में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के एक एक स्थान पर स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार पारंपरिक मेले, उत्सव और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसका फायदा बागेश्वर में आयोजित होने वाले कत्यूर और कांडा जैसे ऐतिहासिक मेलों को मिलेगा, जिससे स्थानीय परंपराओं को संरक्षण तो होगा ही, साथ ही पर्यटन, स्थानीय व्यवसाय और स्वरोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। भाइयों बहनों, आज यहाँ बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति उपस्थित है, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार मातृशक्ति के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रही है। हमने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र और उद्यमिता से लेकर नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण
विधानसभा में विधेयक लाकर इसको सुनिश्चित किया है कि सभी सरकारी नौकरियों में हमारी मातृशक्ति को 30% का आरक्षण मिलेगा। वहीं उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश के अंदर हमारी बहनों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने कौशल से, कम संसाधन होते हुए भी, अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी 1,68,000 से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनने का अवसर मिला है। या बनकर उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। यहाँ भी कई लखपति दीदियां उपस्थित हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और प्रतिभा के बल पर न केवल अपने परिवार को संबल बना रही हैं, बल्कि अपने गांव और समाज में भी प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। भाइयों बहनों, हम पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए भी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमारे आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारे स्थानीय उत्पादों को आज व्यापक पहचान दिलाने का काम कर रहा है। इसके साथ स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल व कीवी मिशन और सुगंध और जड़ी बूटी क्लस्टर, मत्स्य पालन योजना, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, बेडिंग उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को हम मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। आज एक जनपद दो योजना के माध्यम से बागेश्वर में प्राचीन समय से चली आ रही पारंपरिक काम्य शिल्प को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी राज्य हित में एसआईआर का समर्थन करती है और इसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ की वास्तविक जनसंख्या को सामने लाना है। उन्होंने बताया कि प्रवासी उत्तराखंडियों से मेरी गणना मेरा गांव के तहत अपने गांव में ही जनगणना करवाने का आह्वान किया गया है ताकि पहाड़ की आबादी कम ना दिखाई दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर एसआईआर का समर्थन करती है। एसआईआर राज्य के हित में है और मैं इस बात को इस नाते भी कहता हूं, हमने आह्वान भी किया है अपने सारे जो परोक्त समाज के लोग देश के किसी भी कोने में हैं, मेरी गणना मेरा गांव, तो वो अपनी गणना अपने गांव में कराए। गांव पहाड़ की जनसंख्या अगर हम सब लोग प्रेरित हों और अपनी जनगणना अपने गांव में कराए तो पहाड़ की जनसंख्या कम हो नहीं सकती है। और हमने भारतीय जनता पार्टी दल के नाते भी एसआईआर के लिए अपनी टीम गठित हम करने वाले हैं। जब भी उत्तराखंड एसआईआर गठित होगा, हम मतदाता सूची का ठीक प्रकार से अवलोकन हो, शुद्धिकरण हो, उसके लिए हम निर्वाचन आयोग के साथ खड़े हैं। अधिवक्ताओं के आंदोलन में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के विवादित बयान के बाद सिख समुदाय आक्रोशित हो चुके हैं। डोईवाला में सिख समुदाय के लोगों ने मांजरी ग्रांट चौक पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेता से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। ने जो सिख कौम के प्रति 12 बजे वाला बयान दिया है, ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है। उनको ये नहीं पता कि सिख कौम के इतिहास में 12 बजे का क्या महत्व है। और उन्होंने जानबूझकर एक ऐसे मंच पर जहां पर समझदार व्यक्ति बैठे थे, वकीलों की हड़ताल थी, उसमें 3 बार उन्होंने 12 बजे सरदार जी 12 बजे का जिक्र किया और घड़ी दिखा करके अपमान किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि ये साला बिल्कुल मुगलों की औलाद ये है और ये जब तक जहाँ पर गिरगिट की तरह जो रंग बदल के हर जगह जाता है और हर जगह इस तरह की बातें करता है और आजकल इसका जो ज़्यादा ही दिमाग खराब है। हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये हमें मिल जाए तो हम इसके गले में जूतों का हार जरूर डालेंगे। जो कि आज हमारा ये चाहे, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज हमारे सिख कौम के अंदर विरोध चल रहा है, ये हर जगह ये विरोध है, क्योंकि हरक सिंह रावत, मैं तो जी लगाना भी इसके आगे मुनासिब नहीं समझूंगा। ये इस काबिल नहीं है कि इसके आगे हम जी भी लगाएं। नेता है, ठीक है, आप राजनीति कर रहे हो, लेकिन
एक दुख सबसे बड़ा है तो हमें यह है कि हरक सिंह रावत ने तो बोला है, लेकिन जो उसके बयान के बाद जो लोग वहाँ पे हंसे हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग थे। मैं तो उन लोगों के लिए भी कहता हूँ कि आपका दिमाग कहाँ चला गया था, जो आप उस बात पर बहुत मतलब हंस रहे थे, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। हमें उनसे भी बड़ा रोष है कि, और इससे बड़ी बात है कि ये इंसान जो कहता है आज कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कहता है, कभी कांग्रेस के खिलाफ कहता है, मैं कहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गोदयाल जी से, ऐसे इंसान को पार्टी के अंदर रखकर आप अपनी पार्टी की फजीहत और ज़्यादा करवा रहे हैं। और सिख कौम का इतिहास तो हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी बोलता है ये कि मैं बहुत बुद्धिजीवी हूँ। आज हर किसी का चिट्ठा उठा के फिर रहा है, खुद को पता नहीं कि मेरा पीछे बैकग्राउंड क्या है, मेरा चिट्ठा पैसे कैसा है, पीछे का काला चिट्ठा है। लेकिन हमारा एक रोष, सबसे बड़ा रोष ये है, जिस कौम ने अपना परिवार, जिन गुरुओं ने अपना परिवार सनातन धर्म की रक्षा के लिए वार दिया, आज ये हमें सिखा रहे हैं, 12 बजे का मतलब हमें बता रहे हैं। अब हरक सिंह जी के बारे में तो क्या ही बोलना है, उनका जो दिवालियापन है वो पूरे प्रदेश, पूरे देश जानता है कि वो अपने उल जलूल बयानबाजी में माहिर हैं। और ये बयान जो उनका आया है ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसमें सर्व समाज के लोग को भी साथ, सिख समाज के साथ मिल रहा है और बहुत हम इस बयान की बहुत निंदा करते हैं। और सभी आज तमाम यहाँ पर सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए जिन्होंने उनका पुतला फूका। और हम उन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दें, उनका दिवालियापन जो ये लगातार बढ़ता जा रहा है वो कम हो, और उनको इस प्रदेश में कोई सीरियस नहीं रहे, बिल्कुल भी उनकी बातों पे ध्यान न दें, क्योंकि वो मानसिक दिवालियापन हो चुके हैं। हरक सिंह रावत कोई बुनियादी नेता तो है नहीं। वो कभी हरीश रावत के खिलाफ बोलते हैं, कभी त्रिवेंद्र जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी किसी के खिलाफ बोलते हैं, कभी धन सिंह रावत जी के खिलाफ बोलते हैं। उनका तो वो हाल है, जैसे हम शादियों में जाते हैं, हमें मिलनी में कंबल या सूट मिल जाते हैं ना, वो हमने ले लिया, आगे मौसी को दे दिया, मौसी से बुआ के पास चला गया, ऐसी वो पार्टियां बदलते रहते हैं। अब उनका मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे लालू प्रसाद के पास जाने वाले हैं, क्योंकि उनका यहाँ पे यही हाल होने वाला है। तो वो सूट जब खुल जाता है ना, वो कंबल खुल जाता है, वो ना हम अपने पास रखने लायक होते हैं ना देने लायक होते हैं। अब वो कांग्रेस में जाके ऐसे खुल चुके हैं, ना उनका वो मुंह बंद करने लायक है, ना वो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने लायक है। तो हरक सिंह रावत जी का तो ये हाल है, वो मिलने वाले कंबलों की तरह हो चुके हैं, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, बस ये उनका हाल है। और मैं चाहूँगा कि भगवान से भी यही विनती करेंगे, उनके दिमाग को जो है सद्बुद्धि बख्शें। बाकी सिख इतिहास तो हमारे बड़ों ने बताया ही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बौड़ी गढ़वाल के विकासखंड थल्लीसैंण क्षेत्र में आयोजित प्रसिद्ध भूकाल कालिंगा मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगातार जारी रहा। मेले में पहुंचकर पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि भूकाल मेला उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का अद्वितीय प्रतीक है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।